रीवा जिले के सिरमौर तहसील अंतर्गत ग्राम बैकुंठपुर में भूमि नामांतरण को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। गांव के निवासी धर्मेंद्र कुमार गुप्ता ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि उनकी पुश्तैनी भूमि को नियमों की अनदेखी कर अन्य व्यक्तियों के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। शिकायत के अनुसार संबंधित खसरों के वास्तविक स्वामियों को पक्षकार बनाए बिना ही नामांतरण की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। आवेदक का आरोप है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिरमौर द्वारा पारित आदेश में उन्हें सुनवाई का अवसर तक नहीं दिया गया, जो राजस्व नियमों के विपरीत है। धर्मेंद्र गुप्ता का कहना है कि उनके पक्ष में पूर्व में पारित आदेशों को भी नजरअंदाज किया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पूरे मामले को कूटरचित साजिश और भ्रष्टाचार से जुड़ा बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। आवेदक ने कलेक्टर से अवैध नामांतरण निरस्त करने तथा दोषी अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उचित कार्यवाही नहीं की गई तो वे मामले को उच्च स्तर तक ले जाएंगे। फिलहाल इस शिकायत के बाद प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। समस्या हमें ये है कि हम बैकुंठपुर से धर्मेंद्र गुप्ता, पिता लालमणि गुप्ता, हमारे पिताजी की आज से 4 वर्ष पहले मृत्यु हो गई है और ये ज़मीन जो हमारा घर है ये करीबन 1987 का हमारे बाबा जी द्वारा क्रय किया गया था। तो ये ज़मीन 1987 से लेकर 2005 तक हमारे बाबा जी के नाम रामविशाल गुप्ता के नाम थी। उसके बाद ये ज़मीन हमारे पिताजी लालमणि गुप्ता, हमारे बाबा जी के एक लड़के थे लालमणि गुप्ता, उनके नाम ये ज़मीन 2014 तक थी। 2014 से ये ज़मीन हमारे नाम धर्मेंद्र गुप्ता के नाम 2024-25 तक थी। 2024-25 में हमारे सिरमौर में SDM महोदय के पद पर RK सिन्हा पदस्थ हुए, जिनके पास ये कुछ लोग अपने डॉक्यूमेंट बनाकर या किस तरह से ले गए, जिसमें कि इन्होंने अपने ही परिवार के लोगों को पार्टी बनाया, जिसमें इन्होंने अपने परिवार के लोगों को पार्टी बनाया और SDM महोदय ने उनसे क्या कैसे किया, जिससे कि हमारे घर को उनके नाम कर दिया गया। जब हम अपने घर का खसरा 9 जनवरी 2026 को निकाला तो खसरे में उनका नाम आ रहा था। खसरे में प्रकरण क्रमांक को हमने पढ़ करके हमने SDM कार्यालय सिरमौर से नकल निकाली, जिसके हमने नकल ले करके हमने कमिश्नर कार्यालय में आवेदन किया। कमिश्नर कार्यालय में और कलेक्टर महोदय के कार्यालय में हमने कई बार इसका आवेदन दिया। हमने RK सिन्हा से भी इसके लिए संपर्क किया। RK सिन्हा ने कहा कि हाँ, हमने उनके खिलाफ हमने हमारे सामने प्रकरण आया था, हाँ हम उसमें कर दिए हैं। तो हमने कहा कि सर गलत है, तो कि हाँ ठीक है, हमने कर दिया है तो ठीक है, जहाँ तुमको जाना है तो चले जाओ, हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। हम कोर्ट में जब बैठते हैं तो कोर्ट में जो हमारे सामने आता है हम अच्छा और ख़राब नहीं देखते, हमें जो प्रकरण समझ में आता है हम उसको करते हैं। उस समय हमारे प्रकरण में जो भी हमारे सामने आया, भले तुम पार्टी में नहीं थे, घर तुम्हारा था, उन्होंने आए किस ढंग से आए ये हम क्या बताएं तुमको, तुम हमसे बड़े हो, हमसे तुम ज़्यादा जानते हो। हमें SDM महोदय सिरमौर में जो पदस्थ RK सिन्हा थे, तुम्हें जो करना है, जहाँ जाना है, हाई कोर्ट चले जाओ या जहाँ चले जाओ, हमको जो ठीक लगा, जो हमारे सामने प्रकरण आया तो हमने कहा सर क्या हर तीसरे दिन या हर चौथे दिन किसी को प्रकरण आता है तो उसमें आप पेशी करके ज़बरदस्ती मनमानी तरीके से, हमने ये तक भी कहा श्रीमान जी आप किसी नंबर का आदेश कर रहे थे तो उस नंबर का आप एक ज़रा सा खसरा निकाल कर देख सकते थे कि इस खसरा नंबर में किस व्यक्ति का नाम है, क्या उसी व्यक्ति का नाम है जिसका पार्टी में। कहा हमें तुम ज्ञान मत बताओ, तुम हमसे ज़्यादा नहीं जानते हो, हमें जो मन में आएगा वो हम करने के लिए स्वतंत्र हैं और हमने ऐसा किया है। जहाँ पे तुम्हें जानना बने, जिसके पास जाना बने, तुम जाके जो हमारे खिलाफ करना हो कर लो। अब इसके बाद क्या समस्या जा रही है आपको? उसके बाद हमने यहाँ तक तो अभी तक खूब था, फिर उसके बाद हमने कमिश्नर महोदय को आवेदन दिया। कमिश्नर महोदय द्वारा कहा गया कि हमने इसमें कार्यवाही कर रहे हैं, उनके द्वारा आवेदन लिया गया, जबकि हमारे कमिश्नर कार्यालय में आज 4 पेशियाँ बीत गई, उनको जवाब देने को है तो 4 पेशियों में उन्होंने जवाब नहीं दिया, जिसमें 27 अप्रैल पहली पेशी थी, तो 27 अप्रैल चलना क्या, तो उसके बाद अब इस समय क्या है, आज एक महीने से ये लोग हमें इतने पीछे पड़े हैं, हमारे दुकान के बाहर लगे कैमरे को, मंदिर के पास आते हैं, साड़ी पहनते हैं,
साड़ी पहनते हुए कैमरे में दिख रहा है। साड़ी पहनने के बाद आते हैं, कोई लोग हाथ में तलवार लिया है, कोई लोग हाथ में डंडा लिया है, कोई हाथ में पाइप लिया है। उसके बाद ये सब आते हैं, एक एक करके हमारे दुकान के बाहर लगे हुए सभी कैमरे को तोड़ डालते हैं। फिर उसके तब तक में हम जग जाते हैं। जब हम जग जाते हैं और अपने छत में जाकर के अन्य लोगों को बुलाते हैं, तो ये अन्य लोगों की हमारी आवाज़ सुन करके ये लोग भागने में सफल हो जाते हैं। जबकि कैमरे में दिख रहा है कि इनकी गाड़ी तक स्टार्ट नहीं होती है, तो ये बरौं चौराहा तक अपनी गाड़ी को दौड़ाते हुए जाते हैं। फिर उसके आगे ये कहाँ पे कैसे सफल हो पाते हैं। CCTV आपके घर में घुसे तो आप पहचानते हैं उनको? एक लोगों को हम चाल चलन से काफ़ी पहचान पा रहे हैं। जो व्यक्ति को हमने आपके यहाँ बताया कि उसकी गाड़ी का नंबर ये था, तो उस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी का भी नंबर आज 5-6 दिन के अंदर बदल लिया। गाड़ी का भी नंबर किसी का हमने अभी तक जाना है कि जिसका जो नंबर हो जाता है उसका वही गाड़ी नंबर रहता है। घर में कोई व्यक्ति नहीं ख़त्म हो रहा है, फिर भी वो लोग अपना बाल बनवा लेते हैं। ना घर ना परिवार में, क्योंकि अभी हमने 12 तारीख को थाने में उनके ये बताया था कि सर जी यही व्यक्ति है, तो थानेदार ने उनको ले जा करके ये जमीन कौन लोग आपका जमीन? ये हमारा ज़मीन हमारे ही 3-4 पीढ़ी पूर्व ओम प्रकाश गुप्ता, राकेश गुप्ता ने SDM महोदय से किस तरह से क्या कैसे मिल करके हमारे घर को, मकान को, जिस मकान में हम आज 40 वर्षों से हमारे पूर्वजों द्वारा रह रहे थे, उस मकान को इन सरहंग लोगों के द्वारा अपने नाम करवा लिया गया। और अब हमें बीच बीच में वहाँ से जब गुजरते हैं तो ऐसा कहते हैं कि हम इस घर को जल्द से जल्द खाली करवा लेंगे, तुम्हें जिसके पास जाना हो चले जाओ। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? हम शासन से ये चाहते हैं कि शासन इस प्रकरण को ध्यान कायदे से देखे, जो इसमें न्याय है प्रशासन न्याय करे। हम प्रशासन से ये नहीं कह रहे हैं कि किसी चीज़ को हमारे कहने से प्रशासन कर दे। जो चीज़ आज 87 में हमारे बाबा जी द्वारा क्रय की गई थी, वो चीज़ आज 2025 में किसी अदर व्यक्ति के नाम हो जाना और हमारे द्वारा उस चीज़ का किसी भी तरह ना विक्रय करना ना कुछ हो, तो ये तो सरासर का अन्याय, किसी का गला घोंटना है। ये किसी के साथ नाम आपका? किस वार्ड? हमारा नाम धर्मेंद्र गुप्ता है। हमारे पिताजी स्वर्गीय लालमणि गुप्ता हैं। वार्ड क्रमांक 2, बस स्टैंड, हनुमान मंदिर के बगल पास में हमारी दुकान है, जिसमें जूता चप्पल और रेडीमेड के। थाना बैकुंठपुर लगता है। और इन सरहंग लोगों का थाना बैकुंठपुर से खूब लगाव है। इनका वहीं पे डेरा जमा हुआ रहता है। जमीन किसके नाम हो गई है? जमीन इस समय ओम प्रकाश गुप्ता, राकेश गुप्ता के नाम हो गई है। आपकी जमीन? हमारी जमीन बिना रजिस्ट्री किए, बिना किसी कागजात के RK सिन्हा द्वारा आदेश कर दिया गया है और पटवारी जी द्वारा रिकॉर्ड को दुरुस्त कर दिया गया है। जिस मकान में आज भी हम रह रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से निकलते हैं तो कभी कभार 15-20 दिन, महीना में यही शब्द बता के जाते हैं कि हम कुछ दिन में जल्द से जल्द इस घर को खाली करवा लेंगे, तुम्हें जिसके पास जाना हो तो चले जाओ। हमें अकेला देखकर हमारे पास जन की कमी है। हम इसलिए न्याय की बार बार गुहार लगाना चाहते हैं। इसीलिए हमने न्यायालय के पास आना उचित समझा कि हमारी मदद न्यायालय ही कर सके।